आंध्र प्रदेश के अंगोल आजाद नगर में वक्फ बोर्ड के तहत आशुर खाने की जमीन पर पहले से मौजूद मस्जिद के करीब तामीर की गई दूसरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मकामी अफराद ने शहीद की गई मस्जिद को दोबारा तामीर करने की नायब वज़ीर आला अमजद बाशा, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद इम्तियाज अहमद और वक्फ बोर्ड से अपील की है। मस्जिद को शहीद करने के बाद हमें पुलिस को सहारा लेना पड़ा। पुलिस को सहारा के बाद उन्होंने जो रुका देने के बाद अब मस्जिद बन लेने के वास्ते हमें हर एक कोशिश भी करते हैं। अंगोल आजाद नगर में पीरला चावड़ी जो आशुर खाने की जमीन है, 14 एकड़ 25 सेंट जमीन, वहां एक जमात को परमिशन देकर एक मस्जिद की तामीर के लिए ऑलरेडी परमिशन दे दिया गया। वहां पर मस्जिद है। आबादी ज्यादा होने की वजह से दूल्हे वालों ने एक मस्जिद तामीर करके नमाज पंजगाना नमाज पढ़ रहे थे। मुसलमान होते हुए मस्जिद की नमाज पढ़ने वाले मस्जिद को गिराए तो इससे गलत असर बढ़ेगा। इसलिए जनाब अमजद बाशा साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से वक्फ बोर्ड के आंध्र प्रदेश के सीईओ साहब से गुजारिश करते हैं कि फौरन जल्द से जल्द इनको मस्जिद बनने की परमिशन दी जाए और वो आशुर खाने की जमीन है, उस जमीन की हिफाजत करें। बिहार में उर्दू के मसले पर कुछ महीनों से लगातार मुहिब्बान उर्दू का वफ्द मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहा है। दरअसल सूबे में उर्दू के करीब तमाम इदारे तहलील हैं। साथ ही साथ स्कूल में उर्दू असातिज़ा की बहाली का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है, जबकि जेडीयू के मुस्लिम लीडरों का कहना है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि किसी फर्द के फायदे के लिए वज़ीर आला काम नहीं करते हैं, वो मजमूई तौर पर उर्दू का काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि उर्दू इदारों की तश्कील करने से फर्द को फायदा होगा या उर्दू को यह समझना आसान है। उर्दू के ताल्लुक से डेलीगेट्स मेरे पास भी आया था और कई जगह भी लोग गए। मैंने खुद कहा है कि आप उसका कोई ब्लू प्रिंट तो दीजिए, कोई ब्लू प्रिंट तो लाइए और एहतसाब करके ले आइए। पिछले और मौजूदा का दोनों का एहतसाब करके ले आइए और फिर लाइए। उस एहतसाब में क्लियर ये भी आप लिखिए कि इससे पहले की गवर्नमेंट ने कितने उर्दू टीचरों की बहाली की, कितने उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली की, कितने मुतरज्जिम की बहाली की। पहले की गवर्नमेंटों में आपके माइनॉरिटीज़ का फंड क्या होता था, आज का फंड क्या है। तो मैंने एक ब्लू प्रिंट मांगा कि आप क्या चाहते हैं, आप अपना मशवरा तो दीजिए एहतसाब के साथ। उसके मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री तो इस तरह की चीज़ें तलाशते हैं, लेकिन ज़बान का फ़ायदा नहीं, फ़र्द का फ़ायदा जहां होगा वहां इखलास तो नहीं दिखेगा ना। एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल ईमान का कहना है कि बिहार की दूसरी सरकारी जबान के साथ साथ अक़लियतों के मसले पर नीतीश हुकूमत पूरी तरह से खामोश है। अख्तरुल ईमान ने पटना में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि अक़लियतों के उन तमाम मसले को आइंदा असम्बली के मानसून इजलास में उठाने की पार्टी तैयारी कर रही है। एमआईएम के रियासती सदर का कहना है कि अक़लियती इदारों में टीचरों की बहाली का मसला हो या उर्दू के इदारों की तश्कील का मामला, हर मोर्चे पर नीतीश हुकूमत नाकाम साबित हुई है। माइनॉरिटी के ताल्लुक से बिहार में और पूरे मुल्क में मसाइल को हमें से उलझाया गया है। माइनॉरिटी कोई ज़बान किसी की मीरास नहीं होती है, किसी ज़ात बिरादरी मज़हब की मीरास नहीं होती, लेकिन तारीख़ी अवामिल हैं कि किसी न किसी ज़बान का रिश्ता किसी ख़ास लोगों से जोड़ दिया जाता है। तो उर्दू का रिश्ता भी कहीं न कहीं से इस वक्त मुस्लिम अक़लियत से जोड़ दिया गया है। उर्दू इदारों की हालत बड़ी तबाह है। 85,000 से ज़्यादा उर्दू के टीचरों की जगह खाली है। उर्दू टीचरों को प्राइमरी स्कूल में बहाल नहीं किया जा रहा है। जो क्वालिफाइड हैं वो भी बहाल नहीं हो सके हैं। इस पर हुकूमत को तवज्जो दिलाना ज़रूरी है। चाहे उर्दू एकेडमी हो, उर्दू एडवाइजरी बोर्ड हो, उर्दू लाइब्रेरी हो, सबका मामला इल्तवा का शिकार है ना। तो इन तमाम तर चीज़ों की याद दहानी हुकूमत को कराना अपना फरीज़ा समझते हैं। बेंगलुरु में उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी का एक और मामला सामने आया। जी हां, रियासत के मशहूर औक़ाफ़ी इदारे हज़रत हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में मौजूद उर्दू हॉल को अब ख़त्म कर दिया गया। उर्दू हॉल की जगह ब्लड बैंक कायम किया जा रहा है, यानी दरगाह कमेटी ने शहर में मौजूद वाहिद उर्दू हॉल को शहीद कर दिया है।
बेंगलुरु में उर्दू ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी का मामला पेश आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रियासत कर्नाटक के सबसे बड़े औकाफ़ी इदारे हज़रत हमीद शाह हज़रत मुहिब शाह दरगाह कॉम्प्लेक्स कमेटी में। यहाँ दरगाह के तहत कॉम्प्लेक्स जो गुज़िश्ता कई सालों से कायम है और इस कॉम्प्लेक्स में उर्दू हॉल मौजूद है, लेकिन अब इस उर्दू हॉल को शहीद करते हुए ब्लड बैंक कायम किया जा रहा है। दरगाह कमेटी ने उर्दू हॉल को शहीद करते हुए ब्लड बैंक कायम करने का फैसला लिया और अब इसका काम भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वसी उर्दू हॉल को ब्लड बैंक में तब्दील किया जा रहा है। तमाम तर ज़रूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। अच्छी बात है, रियासत में किसी वक्फ इदारे के तहत एक ब्लड बैंक कायम हो रहा है। वबाई दौर में ब्लड बैंक वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ब्लड बैंक के लिए उर्दू हॉल को शहीद किया जाना दुरुस्त है? क्या ब्लड बैंक के लिए यही जगह मुंतखब करनी चाहिए थी? दरगाह कमेटी ने जो फ़ैसला लिया है, जाहिर सी बात है कि उर्दू वालों के लिए एक बड़ी अफसोस की बात है, बड़े ही शर्म की बात है कि खुद उर्दू वाले यहाँ पर उर्दू के दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था कि मिसदाक आज उर्दू ज़बान के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी शहर बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। ये वो हाल है जहाँ पर वक्त पर उर्दू ज़बान और अदब की सरगर्मियाँ हुआ करती थी, मुशायरे हुआ करते थे, सेमिनार हुआ करते थे। न सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि कई मजहबी प्रोग्राम भी यहाँ पर मुनक़्क़द किए जाते थे। कई लोग, चूँकि हज़रत हमीद शाह कॉम्प्लेक्स जो है शहर के क़ल्ब में वाक़ है और तमाम अफराद के लिए, तमाम इलाक़ों के लिए ये सहूलत थी, यहाँ पर सहूलत थी और बहुत ही मुनासिब कीमत पर जो है ये उर्दू हॉल लोगों को दस्तयाब हुआ करता था। लेकिन अब इस उर्दू हॉल को शहीद करके, उर्दू हॉल को शहीद करते हुए ब्लड बैंक तामीर किया जा रहा है। यकीनन उर्दू वालों के साथ, उर्दू ज़बान के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। क्या हज़रत हमीद शाह कॉम्प्लेक्स कमेटी इन सवालों का जवाब देगी? कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। निकाह आसान, जिना मुश्किल, इस उन्वान के तहत बेंगलुरु की एक समाजी तंजीम नौजवानों को बेदार कर रही है। बेंगलुरु में लिविंग इन रिलेशनशिप के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए ये मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत जन सद्भावना तंजीम के रजाकार लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने वाले नौजवानों को समझा बुझाकर शादी पर आमादा कर रहे हैं। तंजीम के सदर फैज़ अकरम पाशा कहते हैं कि लिविंग इन रिलेशनशिप एक समाजी बुराई है। इस बुराई के खिलाफ नौजवानों में बेदारी पैदा करने की अशद ज़रूरत है। इस मुहिम के जरिए अब तक 130 नौजवानों का निकाह अमल में आया है। ये सेक्शन 497 के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज किया, सेम सेक्स मैरिज के लिए लीगलाइज किया, तब हमें अपना ईमान ख़तरे में लगा यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग जब रिसर्च किए तो कई चीज़ें हमारे सामने आई, जैसा कि जहेज़ है, जैसे कि कैस्ट है, जैसा कि दूसरा जो ज़रूरत है शादी के जो महंगे ख़र्च हैं, इसके लिए कई लोग लिव इन रिलेशनशिप में, कई बहनियों के साथ में, कई हर कौम में। तो इन लोगों को हम जाकर अल्लाह रसूल की जो बात है उनके सामने रखें। ज़िना मुश्किल यहाँ पे गवर्नमेंट ने ज़िना आसान किया है, तो हम उन लोगों को बोल रहे हैं कि ज़िना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो निकाह बहुत आसान है। हमारे पास कोई भी ऐसा जोड़ा आकर कुछ अपनी ज़रूरियात रखे या निकाह की दरख्वास्त किए तो वो हम अपनी ज़िम्मेदारी पे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 130 लोगों को हमने निकाह में लाया है और उनको एक सही ज़िंदगी करने का एक मौका दिया है। आज के माहौल में जो भी लिविंग रिलेशनशिप है ना, जो ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ये हमारे इंडिया के क़ानून में इसे लीगलाइज कर दिए हैं। इसके वजह से हमें क्या कर रही, जो भी इसे जिना कर रही उनको हमें बताना चाह रही जिना मुश्किल है लेकिन निकाह आसान है। आके हमारे पास दरख्वास्त रखें और हमें उसको लीगल तरीके से, हमें इदारे वाले पूरे मिल को उनको क्या कोशिश करना करके हमें मिल के उनको शादी करके, और उनके शादी के लिए नेक्स्ट कुछ हमारे तरफ से, कमेटी की तरफ से ज़रूरियात है तो उसे पूरी। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ईद उल अज़हा के बाद हर तरफ गंदगी फैली हुई है। डस्टबिन गंदगी और कचरे से भरी हुई हैं।
जिससे लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग सफाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सफाई कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन अगर उसको जांच करेंगे तो एक बड़ा भ्रष्टाचार निकल कर आएगा। लगभग 180 सफाई कर्मचारी हैं पूरे अबुल फजल वार्ड में, लेकिन अगर आप जब सड़कों पे निकलेंगे तो मुश्किल से 10 से 20 दिखेंगे आपको। बाकी कहाँ जाते हैं? सवाल ये है कि बाकी आखिर जाते कहाँ हैं? अगर आप जांच करेंगे तो पता चलेगा कि सिग्नेचर सबका होता है, अटेंडेंस होता है, लेकिन वो आते नहीं हैं। एक मोटा रकम जो है, चाहे वो काउंसलर हो या एमसीडी के अधिकारी हो, उसको देकर ये सब जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके वजह से पूरे अबुल फजल वार्ड में जगह जगह आपको कूड़े का अंबार दिखेगा। सर गुजार क्या करते हैं, हम कई बार गए एमसीडी ऑफिस में बताने के लिए, उनको हम बोल कर भी आते हैं कि सफाई नहीं हो पा रही है, कचरा पड़ा हुआ है जगह जगह, हाँ सफाई कराइए। ये वो कह देते हैं ठीक है बंदा आएगा आपका साफ़ करेगा, फिर दोबारा आते नहीं आता, कई चक्कर लाने पड़ते हैं, बंदा नहीं पहुँचता है। फिर हम इस बात से काफ़ी परेशान हो गए। फिर हमने गली वालों ने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं, फिर कुछ सुनने वाला तो है नहीं, तो कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं आपस में महीने के, और एक किसी बंदे को पकड़ते हैं और सफाई कराते हैं। यहाँ जो सफाई नहीं हो पा रही है, जगह जगह पे कूड़े पड़े हैं और सीवर लाइंस ब्लॉक हैं, इसके ज़िम्मेदार यहाँ के लोकल काउंसलर हैं, जो यहाँ से जिनको पब्लिक ने अपना वोट दे करके इन्हें जिताया है कि ताकि वो आ करके हमारे इलाके में अच्छा काम करेंगे और सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे। हम उस सफाई सुथराई से इनके सेहत का भी बेहतर असर होगा। तो ये जो काउंसलर हैं, ये सबसे बड़े जिम्मेदार तो यही हैं। इस पूरे मामले में काउंसलर वाजिद खान का कहना है कि उनकी मुखालिफत सियासी वजूहात और आने वाले इंतखाबात को देखते हुए की जा रही है। दरअसल कूड़ेदान पर जो कूड़ा आता है उसको उठा लिया जाता है, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है और जिस तरह से ताफुन फैल रहा है, उससे पूरा इलाका परेशान है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिले के बस्टेरी में लैंडस्लाइड होने से बास्पा नदी पर बना पुल टूट गया है, जिससे गांव का राब्ता मुनक़ता हो गया। नीचे गुजर रही गाड़ी पर पहाड़ी से टूटकर पत्थर गिरने से 9 सयाहों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को CHC सांगला रेफर किया गया। पुलिस और इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। राहत व बचाव का काम जारी है। माहिम दरगाह के करीब 10 फुट का अजदहा सांप देखा गया। अजला इतला मौसूल होने ते ही सांप का रेस्क्यू करने वाली वापरा नामी तंजीम ने सांप को पकड़ लिया। रेस्क्यू करने वाली टीम का कहना है कि मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से यह सांप पानी में बहकर आ गया है, जिसे हम जंगल में छोड़ देंगे। हाँ महाराष्ट्र में मानसून से आए सैलाब का पानी जैसे जैसे उतर रहा है, बारिश और लैंडस्लाइड से होने वाली अमवात की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मुंबई के मदाफाती अजला बारिश और लैंडस्लाइड से ज्यादा मुतासर हुए हैं। सतारा, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, पुणे और रत्नागिरी में तबाही से हलाकतों की तादाद 140 से ज्यादा हो गई है। वहीं 100 से ज्यादा अफराद अभी भी लापता हैं। नेवी और NDRF की टीमें बचाव और इमदादी काम में लग गई हैं। अब तक 1,35,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब से मुतासर अफराद को मुफ्त में अनाज, केरोसिन तेल, खाना पहुंचाया जा रहा है। विदर्भ के कई अजला में बारिश ने कहर बर्पा कर रखा है। कई इलाकों में पानी भर जाने से काफी माली नुकसान हुआ है। अमरावती जिले के अचलपुर में शिंदी नदी में बहने से ओम प्रकाश नामी नौजवान की मौत हो गई। तहम नदी के पानी की सतह बढ़ने से लाश निकलने के लिए रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 2 दिन के मुसलसल मेहनत के बाद आखिर नौजवान की लाश को नदी से निकाला गया। ऐसे में इंतजामिया की जानिब से आवाम से अपील की जा रही है कि पुल पर पानी की सतह बढ़ने से पुल पार करने से परहेज करें। गाँव से 3 किलोमीटर आगे जाके जानोरी गांव के एरिया में उस व्यक्ति की हमें आज लाश मिली है। उस व्यक्ति के घर में उसकी बीवी और 2 बेटियां हैं। उसके जो कोई रिपोर्ट है वो हमने कलेक्टर ऑफिस को भेज दिया है और उसकी बॉडी जो है वो PM करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए SDH अचलपुर में भेज दी है। और उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो
अनुदान वगैरह दिया जाने वाला है, उसकी प्रोसीजर अभी। महाराष्ट्र के कोंकण में सैलाब मुतासरीन को राहत पहुंचाने के लिए कई मुस्लिम तंजीमें और समाजी तंजीमें आगे आई हैं। सैलाब ज़दगान के लिए ताम और दीगर अशिया का इंतजाम किया जा रहा है। रज़ा अकेडमी, सुन्नी जमात उलमा और जमात इस्लामी और जमात उलमा समेत कई तंजीमें मुतासरीन की मदद के लिए रिलीफ रवाना कर रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और एपी में जुनूब मगरिब मानसून कमज़ोर हो गया है। इसी दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और तेलंगाना के बाज़ मकामात पर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने 28 और 29 जुलाई को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली एपी, यानम और रायलसीमा में बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही से गाड़ियों को चलाने वालों पर अपनी तवज्जो मरकूज की है। गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट में खिलाफ वर्जी करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए गए हैं। गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान तकरीबन 5000 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए गए हैं। तेलंगाना भर के मुस्तहक गरीबों में राशन कार्ड्स की तकसीम का काम 26 जुलाई से शुरू होगा। 3.09 लाख इस्तिफादा कुनंदगान को वज़रा, अरकान असेंबली और मुंतखब नुमाइंदे हवाले करेंगे। महकमे सिविल सप्लाईज ने पहले ही तमाम अजला को इस बात की इतला दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर राशन कार्ड्स की तकसीम का काम 26 ता 31 जुलाई किया जाएगा। राशन कार्ड्स पर इस्तिफादा कुनंदगान को अगस्त से राशन फराहम किया जाएगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम की 28 जुलाई से तेलंगाना का दौरा कर रही है। मरकजी वक्फ काउंसिल की टीम रियासत का 4 रोज़ा दौरा करेगी। CWC टीम वक्फ अमलाक व रियासती वक्फ बोर्ड, चीफ सेक्रेटरी, महकमे अक़लियती बहबूद और मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम से मुलाकात करेगी और आवाम से भी मुलाकात करेगी। मरकजी वक्फ काउंसिल तेलंगाना हुकूमत पर नाराज़गी जाहिर की है। टीम ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से रिकॉर्ड को मुहरबंद करने पर अफसोस का इजहार किया है। रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। करनूल में स्पेशल सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश AMD इम्तियाज अहमद की तसनीफ कोविड म्यूजिंग ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रस्म रुनुमाई करनूल में हुई। इम्तियाज अहमद ने कहा कि इस किताब में कोविड के दौरान दरपेश मसाइल और दीगर अहम उमूर पर तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर करनूल की अहम शख्सियात मौजूद थीं। तो लास्ट ईयर कोविड के आने पर मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस थे कोविड मैनेजमेंट करने में एज ए कलेक्टर, और उसी तरह कोविड से रिलेटेड जितने भी घर में या हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में जितना इफ़ेक्ट हुआ, चीज़ों को पूरे मैंने एक किताब के ज़रिए जाहिर किया है जिसका नाम कोविड म्यूजिंग्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। एक डिसीज़ को सामना करने के वक्त में उन्होंने कैसे हंसते हंसते खेलते खेलते सबसे बात करते हुए ये काम करे हैं, इसको अच्छे अंदाज में लिख के ये किताब के रूप में लाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नौजवान को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया। खबर के मुताबिक कांटी के रहने वाले लड़के का एक लड़की के साथ मुआशका था। दोनों 1 साल से शादी करना चाह रहे थे, मगर लड़की के घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। इस सिलसिले में पहले झगड़ा भी हुआ था। आखिर में लड़के ने लड़की के घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे वहीं पकड़कर पीट पीट कर मार डाला गया और एक सादे पेपर पर दस्तखत भी लिए गए और इसके बाद लड़के को अस्पताल भिजवा दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। खबर के मुताबिक लड़के के घर वालों ने इसकी आखिरी रस्मात की अदायगी लड़की के घर के सामने की। फिलहाल इलाके में सन्नाटा है। भारी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। हम लोगों ने सुना कि उस बच्चे का घटना हो गया है, उसको मार दिया गया है, तो उनके दरवाजे पर गए। तो दरवाजे पर जाने के बाद में पता चला कि 2-4 लोग जिसमें एक प्रशांत कुमार, सुशांत कुमार और गौरव, ये सब वगैरह जो है सो आए थे और आने के बाद उस लड़के को बुला के कुछ लड़के से काम है ले के साथ चले गए। बाद में जो है
से इनके पिता जो है सो रुपौली चौक पर थे, वहाँ पर जो है सो लोग आया करीब करीब 7:30 बजे, और आने के बाद वे कहा कि से चलिए सो आपसे कुछ बात करनी है। जब वहाँ पर गए तो उनके बच्चे को जो है सो चौकी पर चादर उड़ाकर लिटाया हुआ था और वह देखने से मृत जैसा लग रहा था। तो वो जो है सो उसके बाद बोले कि से उसके कनपट्टी पर पिस्टल, मनीष कुमार के कनपट्टी पर पिस्टल गिरा दिया और कहा कि से जैसे जैसे हम बोलते वैसे वैसे बोलो। बोला कि से तो हम तुम्हारे लड़के को जीवित सुपुर्द तुमको कर रहे हैं और तुम्हारा लड़का बदमाशी किया इसलिए कुछ जो है सो मारे हैं। क्या था उससे दिक्कत क्या था? लव अफेयर्स का मामला था। भिरा के कान में लिखवाए कि मतलब आपके बच्चे को हम सही सलामत सुपुर्द कर दिया, लिखवाए। और मोटरसाइकिल पर हम अपने बच्चे को हम कहें कि अपने हम जाके इलाज करा लेते हैं, दिखा लेते हैं, तो बोले कि ना हम अपने आप पीछे से आइए और हम जल्दी में लेके चलते हैं और दिखवा देते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में आए तो मरा हुआ पड़ा हुआ। सम दृष्टिया प्रेम प्रसंग में ही ये हत्या की गई है, अभी तक तो यही बताया गया है। आगे और भी जांच से अनुसंधान से कुछ बातें और सामने आ सकती है। प्राइवेट पार्ट काटने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है। 100 का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, चल रहा होगा, और उसके बाद ही और भी बातें समझ में आएगी क्या क्या किस तरह की इंजरी उनके बॉडी पे है। आरोपित की पहचान वगैरह चिन्हित हुई? वो FIR प्राथमिकी ही नामजद हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर पुलिस अपना काम कर रही है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।